Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Kiku Says. Today we are going to talk about something that has been going on my mind lately, daily blogging. Now don't get me wrong, I love watching blogs and seeing snippet of other people's life, whether it is Mumbaikar Nikhil, Flying Beast or Sambhavna Seth. At a particular phase of my life, I have watched them all. But let's be real, daily blogging as a business is not what it used to be. And here are 5 reasons why. Number 5. During the pandemic, YouTube blogging actually peaked. With everyone stuck at their home, people turned to blogs for entertainment. But now things are getting back to normal. Demand of daily blogs has decreased. उनके पैंडमिक के व्यूज़ को अभी के व्यूज़ से कंपेयर करो. जो लोग एक झटके में 2 से 3 मिलियन व्यूज़ तक ले आ रहे थे, अब वो 5 लाख भी मुश्किल से हो रहे हैं. And almost every famous blogger is going through this, whether it is Mumbaikar Nikhil, Flying Beast, Modern Sings, or Gaurav Zone. Number 4. There are thousands of bloggers out there creating similar content. It is becoming harder and harder to stand out from the crowd. क्योंकि जब इंडिया में ब्लॉगिंग फेमस हुई थी तब बहुत सारे लोग इसे अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम कर रहे थे और तब उनकी लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते थे और उनके ब्लॉग्स में अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते थे और ऑडियंस इंगेज रहती थी. बट जब एक बार ये सब लोग सक्सेसफुल हो गए तो सब लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में लग गए, जिससे उनकी वही सुबह उठना रात को सोना जैसी वीडियोस आने लगी. और अगर कुछ अलग हो भी गया तो वो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हो गए. विद सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल एंड स्टिल द सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी ब्लॉगर is becoming quite boring and monotonous. Number 3. Let's talk about being overexposed. Daily blogging means sharing every aspect of your life, and that can be exhausting sometimes. Not only for blogger but also for the viewers. फैमिली ब्लॉगिंग में देर आर मल्टीपल फैमिलीज जिनके घर का हर एक मेंबर ब्लॉग करता है या कंटेंट क्रिएट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल टेक नीतू बिस्ट, जो एक ब्लॉगर हैं जिनके अपने 2-3 चैनल हैं. उनके हस्बैंड का यूट्यूब चैनल है, उनकी मदर इन लॉ भी ब्लॉग करती हैं और उनकी शायद होने वाली जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने भी ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी है. मतलब ये पूरी फैमिली और फैमिली की ऑलमोस्ट सारी बातें ऑनलाइन हैं. और स्टार्टिंग में ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल लग सकती हैं कि लोगों को गॉसिप मिल रहा है, लोग एंगेज हो रहे हैं. बट एक टाइम के बाद इन लोग के पास ब्लॉग करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक टॉपिक 5-5 अलग तरीक़ों से अपलोड हो चुका है. थिंक अबाउट दैट हाउस जहाँ लोग बाद में बात करते होंगे और कैमरा पहले ऑन हो जाता होगा. फिर इसमें लाइफ जैसा बचेगा ही क्या. इट्स लाइक हैविंग कॉन्स्टेंट स्पॉटलाइट ऑन यू एंड समटाइम वी ऑल नीड ब्रेक फ्रॉम दैट. Number 2. It is a bit serious. The flashy lifestyle of some bloggers can actually give people mental issues. There are many bloggers जो हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और 2-3 साल में उनका स्टेटस चेंज हो गया. तो जो लोग पहले अपनी डेली लाइफ के स्ट्रगल्स कर रहे थे अब वो 2-3 साल बाद 4-5 घर ले चुके हैं, उनके पास महंगी गाड़ियाँ हैं और वो इंटरनेशनली वेकेशंस पर जा रहे हैं. दे आर शोइंग देयर डिज़ाइनर बैग, ड्रेसेस, पार्टी शूज़ एंड व्हाट नॉट. हर महीने एक नया शॉपिंग हॉल तो आता ही है. और आप जो 3 साल से उनके एक लॉयल सपोर्टर और व्यूअर हैं, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ ही नहीं. आपकी लाइफ वैसी की वैसी है और अब ये सब देखकर आपको भी ऐसी ही लाइफस्टाइल चाहिए. और बहुत सारे टीन्स जो अपने अर्ली 20s में हैं वो इन सब को देखकर खुद की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगे हैं कि शायद वो लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं कि उनके पास 24 की एज में घर खरीदने के पैसे नहीं हैं और वो लोग घूमने क्यों नहीं जा पा रहे या फिर 18 की एज में कोई एक्सपेंसिव कार क्यों नहीं ले पा रहे. ऐसे इनोसेंट लोगों को एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस और कुछ केसेस में डिप्रेशन तक दे रहे हैं. Therefore, it is very important to remember that every lifestyle you see on social media is not real or attainable. Sometimes it is not even a life. It's all about content and showing off. And finally, number 1, people are starting to see through the manipulation of some of the bloggers. There was a time when we used to believe everything they said or did. Now, I believe that the audience is more mature and aware. We understand that some things are being staged and exaggerated for views and likes. For example, आपके किसी फेवरेट ब्लॉगर ने क्लिक बेट यूज़ किया है तो शायद पहले आप इस चीज़ को ना समझ पाते हो या पकड़ पाते हो, बट नाउ यू विल हैव दैट अवेयरनेस. या फिर लोगों का इस बात को क्वेश्चन करना कि कैसे रिसेंटली बहुत सारे ब्लॉगर्स ने अपना डिवोर्स अनाउंस किया. इवन उन लोगों ने भी जिन्होंने अपना पूरा रिश्ता इंटरनेट पर डालकर पूरी दुनिया को बताया कि उनका रिलेशनशिप कितना रियल और परफेक्ट है. बट फिर जब ऐसे कपल्स ने सेपरेशन अनाउंस किया तो लोग ऑब्वियसली सवाल पूछने लगे तो आप उस टाइम पे झूठ बोल रहे थे या फिर आप अभी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कोई इतना परफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें कोई इशू ही नहीं था सेपरेशन तक कैसे पहुंच गया. और ये चीज़ें बताती हैं कि लोग एक तरीके से इन ब्लॉगर्स के मैनिपुलेशंस को समझने लगे हैं. एंड इन दिस बिजनेस ट्रस्ट इज क्रूशियल.
When it is lost, it is very hard to gain back again. So that's all for today. Daily blogging is not the good business anymore. I'm not saying blogging business is dead, but जैसे एक टाइम पे स्किट्स काफ़ी फेमस हुए थे, बट टाइम के साथ जब ऑडियंस इवॉल्व हुई तो अब स्किट्स की ऑडियंस उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तरीके से आने वाले कुछ सालों में लोगों को और कुछ ज़्यादा इंगेजिंग मिल जाएगा और लोग इस फॉर्मेट को छोड़कर किसी और फॉर्मेट में जंप कर जाएंगे। The industry has changed and is constantly changing, and we all need to adapt accordingly. That doesn't mean that blogging won't be there, but maybe it's time to explore new format and focus on quality over quantity. So that's all for today. What are your views regarding it? Tell me in the comment section. If you enjoyed watching this video, please make sure to hit that like button and subscribe to my channel Kiko Says. Thank you so much for watching.